नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। द कविता शो में हम आज बात करेंगे एक ऐसी बहादुर महिला की जो आसमान पार करके अब ज़मीन पर आ गई हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स की और उनके बहादुरी की। ये समाज महिलाओं को कमज़ोर मानता है, लेकिन सुनीता विलियम्स ने ये समाज को बता दिया है कि हम महिलाएं किसी से भी किसी स्तर पर कमज़ोर नहीं हैं। सुनीता जी 19 मार्च को 286 दिन बाद स्पेस से लौटकर धरती पर आई हैं। ये मिशन बस 8 दिनों का होना था, पर टेक्निकल खराबी के कारण उन्हें वहाँ 8 महीने से भी ज़्यादा रुकना पड़ा। धरती पर सही सलामत वापस आने पर बहादुर सुनीता जी को मैं सलाम करती हूँ और उनकी बहादुरी के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अब सोचिए ज़रा, जब हम फंस गए तो क्या किया। सुनीता जी ने कमान संभाल ली। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांडर बन गई। बहुत कम महिलाओं को ये मौका मिला है। फिर 28 सितंबर 2024 को नासा ने स्पेसएक्स का क्रू नाइस लॉन्च किया, जिसमें 2 सीटें सिर्फ सुनीता और उनके साथी के लिए रखी गई हैं, ताकि जब सब ठीक हो जाए वो लौट सकें। बीच में कुछ मीडिया ने उनको सेहत को लेकर के सवाल उठाए थे, लेकिन 12 नवंबर 2024 को सुनीता जी ने खुद बताया कि उनकी सेहत एकदम ठीक है। स्पेस ने भी वो सही खान पान और एक्सरसाइज करती रहीं। और सबसे खास बात, 30 जनवरी 2025 को उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक करने वाली महिला रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, 62 घंटा 6 मिनट। सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष सफल नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है, लेकिन उनकी यात्रा सामाजिक भेदभाव को भी उजागर करती है। अंतरिक्ष में उनकी उपलब्धि को भारतीय मूल की बेटी या महिला अंतरिक्ष यात्री जैसे विश्लेषणों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि उनके पुरुष समकक्षों को वैज्ञानिक नायक कहा गया है। यह लैंगिक भेदभाव दिखाता है कि महिलाओं की सफलता को अक्सर उनकी पहचान या जेंडर से जोड़ दिया जाता है, ना कि उनके हुनर से। सुनीता की यात्रा साबित करती है कि विज्ञान, तकनीकी और अंतरिक्ष में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उनकी सफलता उन पितृसत्तात्मक धारणाओं को चुनौती देती है जो महिलाओं को सीमित भूमिकाओं में देखना चाहती हैं। दोस्तों, मेरे मन में कुछ और विचार आ रहे थे जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे भारत के नागरिक विदेशों में जाकर इतनी उच्च स्तर की ख्याति कैसे कमाते हैं, लेकिन हमारे भारत की सरकार को इस लायक क्यों नहीं बना पाते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे यहाँ की सरकार हिंदू, मुसलमान, जाति, धर्म के नाम पर जितना पैसा बहा रही है ना, उसका भारत में बहुत असर पड़ता है। भारत की शिक्षा में पैसा लगाना चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मौका देना चाहिए, ताकि भारत में भी कई सुनीता बन सकें और अपनी उड़ानें भर सकें। दोस्तों, मैं ये कहानी हिम्मत और लगन, आत्मविश्वास की आपके सामने बोली। सुनीता विलियम्स ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि चाहे कोई भी मुश्किल हो, भारतीय मूल की बेटियां भी आसमान छू सकती हैं। आज विश्व भर में सुनीता विलियम्स की चर्चा है। आप भी अपनी बेटियों और महिलाओं को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और मौका दें। तो इस बार के शो में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए आप भी अपने कमेंट शामिल करिए और मेरे शो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करिए। इस बार के शो में इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।